हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जी हाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसमें आप लोग की सुपरवाइजर की और डीमैन की आप लोग की इसमें वैकेंसी थी 502 वैकेंसी थी, जिसमें कि सुपरवाइजर की 500 450 और डीमैन की 52 थी। लेकिन वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था, 572 टोटल वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे हो गई थी। सुपरवाइजर बी की आप लोग की 458 और डीमैन की 114 यहाँ पे वैकेंसी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है आप लोग के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में इनकी जो है आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देने वाला हूँ कि आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट को है यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। जी हाँ, ये आप लोग की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज आप लोग का आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हेडक्वार्टर जो है आप लोग का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन, डीमैन और सुपरवाइजर जो है बैरक स्टोर के अंतर्गत जो आप लोग की रिक्रूटमेंट थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, इसकी जो है आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई की डेट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी डीमैन की 114, सुपरवाइजर की 458। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सटेंड अप टू 17 मई 2021। 17 मई 2021 तक आप लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 17 मई तक आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जो है ऑनलाइन अप्लाई का पोर्टल है। यहीं से आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करते हुए यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो 17/5/2021 आप लोग इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया है जो लास्ट डेट है इसकी, तब तक आप लोग की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर आप लोग का नोटिस चल रहा है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव बीन नॉट रिक्वायर्ड विल नॉट एक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो विल नॉट बी एलिजिबल, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट यानी कि 17/5/2021 तक आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग की ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड आप लोग की जो पोस्ट है, इसमें यदि आप लोगों ने हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो इसकी बेसिक मीन्स यहाँ पे बेस है, जो आप लोग का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आप लोग जरूर इसको फिल करनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी इन प्रोसेसन ऑफ बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच ट्रेड, ठीक है, ऑफ कैंडिडेट विल हायर क्वालिफिकेशन विदाउट बेसिक क्वालिफिकेशन, यानी कि जो बेसिक इन्होंने मांगी हुई है वो आप लोग के पास होनी चाहिए। फिर चाहे आप लोग के पास हायर क्वालिफिकेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन यदि आप लोग के पास नहीं है और हायर क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग की यदि डिप्लोमा मांगी हुई है किसी चीज़ में, ठीक है, और आप लोगों ने जो बीटेक कर रखी है लेकिन डिप्लोमा नहीं किया हुआ, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा के बाद ही आप लोग के पास बीटेक होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट आप लोग की 17/5/2021 है। कुछ डिटेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ। यदि आप लोग को अभी जानकारी ना हो तो आप लोग देख लेंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत आप लोग की रिक्रूटमेंट है, जो कि आप लोग की लास्ट डेट 12 अप्रैल 2021 थी, ठीक है। इसी की डेट को यहाँ पे आप लोग को बढ़ा दिया गया। 12 अप्रैल 2021 से जो है आप लोग को यहाँ पे 17/5/2021 आप लोग की यहाँ पे डेट कर दी गई है। कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, आप लोग थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं। तो MES के अंतर्गत आप लोग की ये रिक्रूटमेंट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें आप लोग की ड्राफ्टमैन सुपरवाइजर की वैकेंसी। तो ड्राफ्टमैन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जानकारी होनी चाहिए। एज आप लोग की 18 से 30 साल है। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ड्राफ्टमैन के लिए आप लोग के पास जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप लोगों को जो डिप्लोमा मांगा हुआ है आर्किटेक्चरल में, ठीक है, यदि आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने डिप्लोमा नहीं किया और बीटेक कर रखा है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यदि आप लोगों ने बीटेक कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया है। ऑटोकैड में ऑपरेशन ऑफ जीरोक्स प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन मशीन वगैरह की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से सुपरवाइजर की आप लोग की जो वैकेंसी है बैरक और स्टोर के अंतर्गत 18 से 30 साल, इसमें भी आप लोग की एज मांगी गई। जनरल की SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला। सैलरी बहुत ही अच्छी है, 35,400 से 1,12,400 की यहाँ पे सैलरी है। और इसमें आप लोग की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। जी हाँ, इकोनॉमिक कॉमर्स, यानी कि आप लोगों ने MA कर रखा हो, MCOM कर रखा हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आप लोगों ने MA इकोनॉमिक, MA कॉमर्स, MCOM कर रखा है, इकोनॉमिक, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, इन सब चीज़ों में आप लोगों ने कर रखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मास्टर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए इनमें से किसी एक में।
इसके अलावा आप लोग के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट का, ठीक है। 1 ईयर का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसर्न सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, या फिर एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई कंपनी हो, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंतर्गत यदि प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में उसका जो है नाम होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने कर रखा हो यदि बैचलर डिग्री इकोनॉमिक कॉमर्स स्टैटिक बिजनेस स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आप लोगों ने बैचलर डिग्री बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिक्स बिजनेस स्टडी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप लोग के पास एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए बैचलर डिग्री में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रखा है, या फिर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आप लोगों ने पब्लिक परचेजिंग में डिप्लोमा कर रखा है, या फिर लॉजिस्टिक में डिप्लोमा कर रखा है, या फिर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में डिप्लोमा कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ आप लोग के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैंक प्राइवेट सेक्टर कोई भी उसी के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया के अंतर्गत जो आप लोग स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आप लोग जो लिस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया ड्राफ्टमैन और सुपरवाइजर की, तो यदि आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी आप लोग की यहाँ पे बढ़ा दी गई है, ठीक है। कुछ नोट वगैरह दिए हुए आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। वैकेंसी की डिटेल दी है, वैकेंसी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। 502 वैकेंसी थी, लेकिन अभी जो है आप लोग की वैकेंसी 572 निकल के आ रही है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी अब देखने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया 572 है। आप लोग की एज वगैरह में आप लोग को छूट मिलेगी यदि आप लोग SC ST OBC और भी वीडो PWD ESM वगैरह हैं, ठीक है, जैसे मिलती है आप लोग की। इसके अलावा जो पोस्टिंग आप लोग की स्टेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया आप लोग जॉब के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा आपको रेम्यूनरेशन सर्विस वगैरह 7th पे कमीशन आप लोग के यहाँ लगने वाली है। इसके अलावा आप लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग नेशनलिटी दे रखी है इंडियन, नेपाली, भूटानी, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होंगी, या फिर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी मैंने आप लोग को दी हुई है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोग को बता दूंगा। रिजर्वेशन आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एज मैंने आप लोग को बता दिया है, 18 से 30 साल सभी को बेनिफिट मिलेगा जैसे मिलता है। हाउ टू अप्लाई की जानकारी के लिए आप लोग को जो हाउ टू अप्लाई यहाँ से होने वाला है, ठीक है। यहीं से आप लोग का हाउ टू अप्लाई होगा। यदि आप लोग करना चाहते हैं अप्लाई तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप लोग को जो है अप्लाई के समय जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की डिटेल दे रखी है। फीस, जी हाँ, फीस आप लोग की यहाँ पे जो 100 रुपीज़ फी लगने वाली है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन रिफंडेबल 100 रुपये आप लोग की फीस है, कैंडिडेट पे करेगा, ठीक है। और इसमें आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट होना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ठीक है। और चार्जेस वगैरह जो भी हैं, तो 100 रुपये का फीस है आप लोग को। लेकिन यदि आप लोग वुमेन, SC ST PWD ESM कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पे कोई फ़ी लगने वाली नहीं है। यानी कि जनरल OBC कैंडिडेट को यहाँ पे जो फीस लगेगी मेल कैंडिडेट को, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट और SC ST PWD इन सबको नहीं फी लगने वाली। एग्जामिनेशन सिटी आप लोग की ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होने वाले हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ कह नहीं सकते कि एग्जाम जो है सही समय पे होगा। बट आप लोग को पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। देखिए टेंटेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंटेटिव डेट फॉर रिटन एग्जाम, यानी कि 26/6/2021 संडे को जो है यानी रिटन एग्जाम लेने की डेट दी है, लेकिन इसे जो है कंफर्म अभी नहीं किया गया है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया आप लोग के एग्जाम सिटी है, आप लोग कोई भी एग्जाम चूज कर सकते हैं, सिटी चूज कर सकते हैं जहां आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। रिजेक्शन का कारण आप लोग को दे दिया है, आप लोग की क्वालिफिकेशन पूरी ना हो, फीस वगैरह सबमिट ना किया हो तो आप लोग को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। एडमिट कार्ड आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला, ध्यान रखिएगा। रिटन एग्जाम में आप लोग का जो है जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और स्पेशलाइज्ड टॉपिक आप लोग की आने वाली 25-25 नंबर, यानी कि सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा OMR बेस आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है। सिलेबस की भी जानकारी इन्होंने नोटिफिकेशन में दी हुई है, तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। आप लोग आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जाने से पहले यही कहूँगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहो। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।